This is an ABP Life podcast. पुणे में 19 मई को एक नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से बाइक सवार 2 IT इंजीनियर्स को टक्कर मारी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वो शराब के नशे में करीब 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पोर्शे कार चला रहा था। आपको ये बता दें कि जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी थी, क्योंकि अभी उसकी उम्र 17 साल 8 महीने है। वहीं कांग्रेस के विधायक रविंद्र धांगेकर ने यह आरोप लगाया कि घटना के 11 घंटे के बाद भी उस जुवेनाइल का, उस नाबालिग का ब्लड सैंपल नहीं लिया गया था। और ऐसे में उठता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंसाफ कैसे होगा इस केस में? आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें आज के FYI में ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ, जहाँ हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मेरा नाम सुनीता ओझा है। मैं एडवोकेसी का रिकॉर्ड हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रैक्टिस। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ और जो जुवेनाइल से रिलेटेड केसेस भी हैं वो भी मैंने हैंडल किए हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ABP लाइव पॉडकास्ट पर। एक बार सबसे पहले इस केस की जानकारी मैं सभी को बता दूं। इस केस में अभी तक क्या क्या हुआ है। पुणे में 19 मई को एक जुवेनाइल ने, एक नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से बाइक सवार 2 IT इंजीनियर्स, एक लड़का एक लड़की, इन्हें टक्कर मारी। दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई। आरोपी नाबालिग 12th क्लास पास करने पर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके लौट रहा था। शराब के नशे में करीब 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो कार चला रहा था। एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले लड़के और लड़की के बारे में भी आपको बता दें। लड़की का नाम अनीश अवतिया MP के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर का रहने वाला था और लड़की अश्विनी कोष्टा जबलपुर की रहने वाली थी। दोनों की डेड बॉडीज पहुंच चुकी हैं। आपको ये भी बता दें कि इस केस में जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी थी। अभी उसकी उम्र 17 साल 8 महीने है। ऐसे में सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम, वो यही, क्या इस केस में जुवेनाइल बोर्ड का सॉफ्ट साइड देखा गया? जहाँ तक आप इस तरह से आप सही कह रही हैं और मैं अपनी बात को क्वालिफाई करूंगी क्योंकि मुझे पूरे फैक्ट पता नहीं है इस केस के। जो फैक्ट पब्लिक रेल में है उस बेसिस पे मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर जो कोई जुवेनाइल, इस केस में 17 साल 8 महीने का बच्चा, जब वो कानून से इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ आता है तो ये कानून की भी अपॉर्चुनिटी है टू सी कि कैसे इसके साथ आगे क्या किया जाए कि ये बच्चा फर्दर एक्सपोज ना हो, ये हार्डकोर क्रिमिनल ना बन जाए। ठीक है, इसलिए आप उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास पेश करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आपके मैजिस्ट्रेट होते हैं, MM होते हैं और 3 सोशल वर्कर भी होते हैं। नॉर्मल प्रक्रिया ये है, जब कोई माइनर ऑफेंस है ये है, तो नॉर्मल प्रक्रिया ये है कि जो बच्चा लाया जाए उसके बाद उसको उस समय उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ऐसे केसेस में यहाँ पे ये लगता है कि उसको रिलीज करने से ये और एक्सपोज होगा किस मॉरल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल डेंजर, या इसके रिलीज होने से विल डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस, ऐसे केसेस में बोर्ड उनको डिनाई कर सकता है बेल। नाउ इन दिस केस अगर आप देखें, 17 साल 8 महीने का बच्चा अल्कोहल पे है, तो जो 25 साल है उम्र वहां पे बाय द वे। दूसरी बात है कि वो बगैर लाइसेंस के ड्राइव कर रहा है। क्लियर, इस केस में बच्चा केवल जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ही नहीं है, वो जुवेनाइल आल्सो नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन। इन दैट सेंस अगर उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता, पूरी उसकी एक इन्वेस्टिगेशन, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है, तो पता चलता कि पेरेंट्स का क्या है, किस परिस्थिति में बच्चा इस रास्ते पे चल सका है, और उसको रिफॉर्म करने का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनता है। जी 10 दिन खड़े होकर के ट्रैफिक पुलिस को देख लिए और क्या सीखा, वो अगर आप ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, उनके साथ मिल करके एक प्लान बनता है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है, उस पे फिर आपके बोर्ड को ऑर्डर पास करना होता है। ये किसी के विंस एंड फैंसी पे नहीं होता है कि जी आप
क्या इसको रेकमेंड किया था? कोई साइकोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया? क्या उसको सोशल वर्कर उन्होंने रेकमेंड किया कि इसको निबंध लिख करके इस बच्चे में एक परिवर्तन आएगा? जी, मैं वो सॉरी टू इंटरप्ट, मैं वो 4 चीजें बताना चाहूंगी जो जिस शर्तों पर जमानत मिली है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को यरवदा ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन तक काम करने को कहा, नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर से इलाज करवाना, मनोचिकित्सक से सलाह लेना और इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी, सड़क हादसों के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा और भविष्य में दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी। ये वो 4 शर्तें हैं। जी, मेरा मानना है कि ये एक बहुत और एक मोर ऑर्गेनाइज तरीके से इस बच्चे के साथ एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, एक सोशल एक्शन प्लान जिसकी तरह वाकई इसका रिफॉर्म हो जाए और केवल सिंबॉलिक नहीं रहे ये चीजें। जी, एग्जैक्टली। ये बच्चा फिर वापस उसी नेट में जा सकता है, पेरेंट्स से कोई ये नहीं है, क्योंकि रह तो रहा है वहीं पे, उसी हाउस होल्ड में रह रहा है, उसी पीयर ग्रुप्स में है। तो मौका कहाँ मिला बच्चे को समझने का कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है वो मॉरली रॉन्ग है, वो फिजिकली डैमेजिंग है, वो उसको साइकोलॉजिकली इट कैन डैमेज हिज फ्यूचर। ये कहाँ हो पाई? और दूसरी बात है कि एंड ऑफ जस्टिस, इस केस में जब दुर्घटना ही नहीं हुई, दुर्घटना से मौत हुई है, जी, 2 people who died, जी, kindly let's see the gravity of the action. जी, The gravity of action also requires seriousness in terms of आप किस तरह से उसके साथ, आप बेशक वो ऑब्जर्वेशन होम में रह करके ये सब चीजें की जा सकती हैं ताकि एक एक्सपर्ट लोगों को देखने का मौका मिले कि वाकई इसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, और किस एरिया पे इस पे काम किया जा सकता है। ये साथ में मैं सवाल ये भी एक लेना चाहूंगी कि इस केस में जो इनके पिता हैं विशाल अग्रवाल, इनको डिटेन कर लिया गया है, तो क्या पिता पर कोई केस बनेगा? देखिए, उनपे अलग अलग तरह के केसेस, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ये वो जुवेनाइल में नहीं, लेकिन उन्होंने गाड़ी, आई एम श्योर बच्चे के नाम पे रजिस्टर तो नहीं हो सकती, तो पिता के नाम पे होगी। गाड़ी का इनफैक्ट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। बताइए, तो चलिए, तो जिम्मेवार है ही। अब क्या सेक्शन पुलिस ने लगाया है वो देख के ही बताया जा सकता है। जी जी, एग्जैक्टली। अब इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस केस में सही कार्यवाही क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये भी सुनने में मिल रहा है कि पुलिस जुवेनाइल की जगह एडल्ट की तरह इस केस को ट्रीट करने के बारे में अर्जी लगाने वाली है कि इन्हें वेदांग अग्रवाल को जुवेनाइल की तरह ट्रीट ना किया जाए। तो आपके हिसाब से इस केस में क्या होना चाहिए? देखिए, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू माय ओपिनियन, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स नहीं है पूरे। हाँ, जो प्रोविजन वैसे है हमारे कानून में कि ऐसे प्रावधान है जिसमें एक जुवेनाइल को भी एक अगर वो हीनियस क्राइम है तो वो एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, मगर उसके लिए भी ऑर्डर आपकी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही पास करती है। और वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिन पर फिर वो केस एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है? उसमें वो पूरी स्टडी होती है, उनके बैकग्राउंड की स्टडी होती है, ऑफेंस क्या हुआ, ऑल दैट को लिख क्या उसके पास किस तरह से किया है इन्होंने, हीनियसनेस ऑफ ऑफेंस को देख करके वो स्टडी होती है, और उस बेसिस पे एक बोर्ड आपको ऑर्डर पास करता है। उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी में क्या है, हो सकता है कि बच्चा 17 साल यहाँ 17 साल 8 महीने का है, क्या उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी ऐसी थी कि वो एक एक्चुअली एडल्ट की तरह बिहेव कर रहा है, या वो एडल्ट की तरह उसने काम करके एक ऐसा क्राइम किया है। तो ऐसे सिचुएशन को देख करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आपको परमिशन दे सकती है कि इनको एक एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। जी, क्या आप ये भी बता सकते हैं कि ये किस तरह पता किया जाता है? अच्छा, इनकी वही पर एक सोशल इनका एक असेसमेंट, इनकी रिपोर्ट बनती है साइकोलॉजिस्ट की, सोशल वर्क करके बोर्ड उस उनकी असेसमेंट होती है जिसको प्रिलिमिनरी असेसमेंट कहते हैं। हाँ, काफी काम हो चुका है इस फील्ड में, इस एरिया में के साथ, और उस बेसिस पे असेसमेंट रिपोर्ट बनती है, उसके बाद ही ऐसे कोई ऑर्डर पास किए जाते हैं। जी, एग्जैक्टली।
आखिर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, ओवरऑल आपका क्या कहना होगा पुणे एक्सीडेंट के बारे में, जिसमें जुवेनाइल इन्वॉल्व है और इस तरह से जहां उनको 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी गई है। देखिए, इसमें हम लोग क्रिमिनल तो सारे हैं जी। सबसे पहले पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स, ये सब हमें भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कैसे हम एक बच्चों को जो हमारा एक बच्चे को बगैर आप बेसिक कानून का जो बेसिक नियम है वो भी आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज यू थिंक यू हैव मनी एंड यू कैन गेट अवे, you are allowing your children to basically flout law, and ultimately ये सब का पेमेंट किसने किया? There are 2 young boys who have paid by giving up their lives. और उनके साथ इंसाफ कैसे होगा? हाँ, उनका विक्टिम का इंसाफ कहाँ है? उसमें विक्टिम का इंसाफ कहाँ है? तो आई कैन जस्ट होप कि इसमें कोई कुछ सही ढंग से इसका ट्रायल हो, सही ढंग से उनको इंसाफ मिले। दैट्स ऑल दैट आई कैन होप फॉर। लोगों को शिक्षा मिले, जो इतने लोग हैं, एक इतने 25 साल के बच्चे को बाहर में बार चला रहे हैं लोग, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, दे कैन इजीली एनफोर्स। आप 17 साल और 25 साल के लोगों को देख के आप अंतर नहीं कर सकते, तो वो भी एनफोर्स करें। जो भी बेसिक लॉज है वो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, वो भी एनफोर्स हो, तो एटलीस्ट देयर विल बी सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। और रह जाता है फिर से वही सवाल, आखिर इस केस में इंसाफ कैसे होगा? हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर मैं मानसी हूँ आपके साथ। This is an ABP Live podcast.